गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5. द trees are the kindest things I know, and this is the poem of your books written by Harry Bain. ठीक है कि ये हैरी बैन के द्वारा लिखी गई एक कविता है जहां पर ट्रीज के बारे में बताया गया है. ठीक, तो आप ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहले हम उस पोयम को रिसाइट करते हैं, पढ़ के देखते हैं कि पोयम एक्चुअल में है क्या. सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर येलो कलर में जो आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं जस्ट बुक के नीचे. व्हेन यू गेट टायर्ड of walking on a hot day, you sometimes stop under the shades of tree. Don't you feel grateful to the tree for protecting you from the heat? कि क्या आपको जब आप कभी थक जाते हैं चलते चलते तो आप पेड़ की छांव में बैठते हैं, तो क्या आपको पेड़ का थैंक्स नहीं करना चाहिए आपको छाया देने के लिए? ये आपसे पूछा जा रहा है. एंड नाउ डू यू नो द नेम ऑफ द ट्रीज इन द स्कूल कंपाउंड और नियर योर स्कूल? हाउ मेनी ट्रीज आर देयर? क्या आपको पता है कि आपके स्कूल कंपाउंड्स के अंदर कौन सा ट्री है, या आपके स्कूल कंपाउंड्स के आसपास में क्या कौन कौन से ट्री हैं? आपको उनके नाम आपको लिखने हैं. नाउ द नेक्स्ट, कैन यू नेम सम ट्रीज विच गिव अस फ्रूट्स? क्या आप कुछ उन पेड़ों के नाम बता सकते हैं जिनसे हमको फल मिलता है? ठीक है, तो ये तो था पोयम का इंट्रोडक्शन. ठीक है, नाउ अब हम आते हैं पोयम को सबसे पहले रिसाइट करते हैं कि लिखा है कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो. देखिए मैं पैरा बाई पैरा बता रहा हूं. सबसे पहला पैरा देखेंगे आप कि ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो, एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर बर्ड्स अमॉन्ग देयर बॉड. They gives us fruit in leaves above and wood to make our house of, and leaves to burn on Halloween, and in the spring new birds of green. They are the first when days begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold the light when evening changes into night. And when a moon float on the sky, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest thing I know. ठीक है, बहुत ही सुंदर पोयम है. ठीक है, जिसको आपको रिसाइट करते बनना चाहिए. तो अब सबसे पहले हम इस पोयम के बारे में हमने जान लिया कि ट्रीज के बारे में क्या बोला कि काइंडेस्ट थिंग है ट्री. एक काइंडेस्ट थिंग का मतलब सबसे दयालु वस्तु है, दयालु चीज है. ठीक है, आपने देखा होगा कि आप ट्रीज को पत्थर मारते हैं. क्या ट्री कभी आपको पत्थर मारता है? ठीक है, बल्कि वो तो आपको फल देता जब आप उसको पत्थर मारते हो तो. ठीक है, तो देखिए सबसे अब लाइन बाय लाइन हम इसको डिस्क्राइब करते चलते हैं. आप देखेंगे मैं यहाँ पर शो करता चलता हूँ. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो. कि ट्रीज को बोला कि सबसे काइंडेस्ट थिंग है, वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाते और सिंपली ग्रो करते हैं. एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर्ड बर्ड अमॉन्ग देयर बॉड. ठीक है, कि अब देखिए कि काउस को जो गाय सो रहे हैं, ठीक है, उनको छाया दे रही है. ठीक है, दिन भर काम कर रहे हैं. आपको इमेज में दिख रहा होगा बुक में कि सोए गायों को छाया देने का काम कर रहे हैं. और बोल रहा है कि एंड गैदर्ड बर्ड अमॉन्ग देयर बॉड. बॉड का मतलब बेटा ब्रांचेस होता है, शाखाएं होती है, कि बहुत सारे बर्ड पक्षियां वहां पर गैदर्ड होते हैं. एंड नाउ दे गिव्स अस फूड इन लीव्स अबव एंड वुड टू मेक अवर हाउसेस ऑफ. कि जो पेड़ हैं, ठीक है, उनसे हमको पत्तियां भी मिल रहे हैं, फल भी मिल रहे हैं और लकड़ियां मिल रही हैं जो हमारे घर बनाने के काम में आती हैं. नाउ एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. ठीक है, अब देखिए क्या बोला कि हैलोवीन के आगे एक स्टार लगा होगा. देखिए, और उस स्टार का मतलब आपकी बुक के नीचे लिखा है. अब सबसे बुक के नीचे देखिए क्या लिखा है. हैलोवीन का मतलब लिखा था नाइट ऑफ 31st October व्हेन इट वाज बिलीव्ड इन द पास्ट the dead people appeared from their graves and which is now celebrated in the US, Canada and Britain by children. कि बच्चों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है एक फेस्टिवल के रूप में हैलोवीन, जहां पर वो उनको ये पता चलता है कि इस त्यौहार में कि उनके जो पूर्वज हैं जो खत्म हो जाते हैं वो अपनी कब्र से बाहर निकल कर आते हैं और उस हैलोवीन के त्यौहार में पत्तियों को जलाने का उत्सव मनाया जाता है. ठीक है, तो ये वही है कि एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन. और स्प्रिंग के सीजन आते आते बर्ड्स जो हैं वो ग्रीन होने लगते हैं, शाखाएं पत्तियां सब ग्रीन हो जाती हैं. एंड नाउ दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम ऑफ मॉर्निंग सन.
और पेड़ पौधे ही वो हैं जो सबसे पहले दिन में जगते हैं। लिखा है कि दे आर फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, कि ये सबसे पहले जगते हैं। एंड टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, जो कि सुबह की सूर्य की किरणों को टच करते हैं, छूते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, और ये आखिरी होते हैं जो कि लाइट को होल्ड करते हैं, सन की लाइट को होल्ड करते हैं, ठीक है। एंड व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट, कि जब तक शाम है रात में नहीं बदल जाती तब तक ये लाइट को होल्ड करते हैं, जगते रहते हैं। एंड व्हेन अ मून फ्लोट ऑन द स्काई, और जब मून यानी चंद्रमा स्काई पे फ्लोट करता है, यानी स्काई पर आ जाता है या स्काई पर तैरता है, दे हम आर ड्रॉसी लुलाबाई। इसका मतलब समझ लें कि दे हम यानी गाना गाना, ड्रॉसरी का मतलब होता है नींद, एंड लूलाबाई का मतलब होता है लोरी। तो ये चांद को लोरी सुना के सुलाने की कोशिश करते हैं। एंड नाउ ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, और क्या है कि लोरी सुना के ये बच्चों को सुलाने का भी काम करते हैं, ठीक है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, कि ट्रीज को बोला कि सबसे काइंडेस्ट थिंग है, ये हम जानते हैं, ये मैं जानता हूँ, ये मैं जानती हूँ, ये हैरी बेन ने कहा है, ठीक है। और उनकी कविता है, बड़ी सुंदर सी कविता है, ठीक है। तो आप लोग इस पोयम को रिसाइट करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। आज टॉप पोयम तो आपकी खत्म हो गई और आपको इसके ग्लॉसरीज लर्न करने हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।